चलिए ठीक है। देखिए, आज आपका मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, उसका परिभाषा क्या होता है, कुछ फार्मूला भी पढ़े थे, कुछ रूल नियम भी पढ़े थे, और प्राकृतिक संख्या को कैसे मान के बनाना चाहिए ये चीज भी हम सिखाए थे शनिवार के क्लास में। और उससे रिलेटेड दो तीन को सवाल, के को सवाल लिखाए थे, तीन गो लिखाए थे नहीं, तीन गो सवाल भी लिखाए थे। एगो सवाल सिर्फ रिवीजन के लिए हम लिखवा देते हैं। लिखिए, एक प्रश्न को लिखिए, तो जो शनिवार को आए थे उसको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जिसका छूट गया है तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा प्रभु जी करियर पॉइंट, वहां आपको यूट्यूब फाउंडेशन वाइज प्ले लिस्ट बना हुआ है, 1 2 करके मिल जाएगा। लिखिए, एगो क्वेश्चन लिखिए इस पे। लिखिए, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 146 हो, 146 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इसके बारे में पढ़ाए, जो अगर पढ़ के आए, मेहनत करके आए, उसको बताना चाहिए। हाँ, 34। अच्छा, 34 हो जाएगा। बताइए कितना योग लिखा है? 146 ना। देखिए, अब इसको हल कीजिए। देखिए, 146 लिखा है। अच्छा, बताइए कितना संख्या का योग 146 है? 4। तो इसमें हम बताए थे कि जितना संख्या का योग रहेगा उतना से ही भाग करना है। जैसे देखिए, 146 जो है 4 संख्या का योग है, तो इसको 4 से भाग कर देना है। 4 से इसको भाग करेंगे, और इसको दशमलव में अगर आएगा तो दशमलव में लिखना है। 4 को है तो दशमलव कन्फर्म में आएगा, इसको भाग लगाइए। अच्छा, भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, बचेगा कितना? 26। 6 चौके 24, और दशमलव कितना? 5 हो जाएगा, तो इतना आएगा। लेकिन देखिए, जैसे कि बोले थे, जो अगर भाग दीजिएगा तो बीच वाला संख्या होगा। लेकिन अगर कभी 4 गो संख्या रहे, 6 गो संख्या रहे, 8 गो संख्या रहे, 10 गो संख्या रहे, तो बीच में 2 ठो रखना है। ऐसा बताए, जब ये देखिए 3 संख्या रहेगा, 5 संख्या रहेगा, 7 संख्या रहेगा, 9 संख्या रहेगा, तो बीच में ये गो मिलेगा। ऐसा चीज समझाए थे। तो बताइए, इसमें बीच में के गो होगा? 2 गो। अब 2 गो होगा कौन कौन? तो एगो 36 और एगो 37। अब इसी दोनों को हम बीच में रखेंगे। अब बीच में देखिए, 2 संख्या अगर बीच में रहा तो टोटल 4 गो संख्या, तो 2 गो संख्या और न बचा, तो 2 गो में एगो इधर होगा और एगो इधर होगा। तो बताइए, इधर जो एगो होगा तो कितना? 35। तो छोटी संख्या ये पूछता है तो आंसर कितना? 35। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो एक इधर जोड़ देते, तो हो जाता 38। हाँ, क्या हुआ? 35 सबसे छोटी संख्या। बोलिए, क्या बोल रहे? 36.5 नहीं आया? तब क्या पूछ रहे? नहीं, ये 36.5 आया ना, तो इसके जस्ट पहले 36 ही हुआ, 36.5। इसके नजदीक देखना है प्राकृतिक संख्या 36, इसके जस्ट आगे देखिएगा 37। तो यही दोनों प्राकृतिक संख्या है। किसका किसका आज फर्स्ट क्लास है? पहला क्लास। शनिवार को नहीं आए, शनिवार को इतना लोग नहीं आए। ठीक, शनिवार का क्लास देख लीजिएगा, तभी ये चीज समझ में आएगा। आपको पीछे पूरा देखना चाहिए। ऐसे अब नया चैप्टर, जैसे देखिए, कोई भी एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां से समझ में आएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा, अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर पीछे का एक बगल शुरू से पढ़ते हुए आइएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, तो फिर यहाँ से समझ में आने लगेगा। बीच से बैठिएगा थोड़ा दिक्कत होगा। अब तुरंत आपका एक पूर्ण संख्या सब शुरू होगा, तो नया संख्या जैसे ही चेंज होगा तो पीछे पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, वहां से आपको समझ में आने लगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ऐसे मिल जाता है तो वीडियो से क्लियर किया कीजिए पढ़ के। लिखिए, अब अगला देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, जिसमें ये 4 गो क्वेश्चन हम आपको लिखा है। तो योग दिया रहेगा तो उसके लिए इस सवाल को बना लीजिए, योग वाला के लिए इसको बनाना चाहिए। अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं,
जैसे कि केस 1 इसमें लिखाए थे नहीं, एक केस 2 का सवाल मिलेगा, लिखिए तो केस 2 लिखना है। केस 2 देखिए, इससे पहले जो केस 1 था उसमें था प्राकृतिक संख्या के योग दिया रहेगा, जैसे योग अभी लिखा है ना 146 होगा तो योग दिया रहेगा। अब क्या करेगा कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग रहेगा, इसको स्क्वायर का योग रहेगा, तब कैसे हम सवाल को बनाएंगे। एक क्वेश्चन को लिखिए, एक प्रश्न को लिखिए, इसका एक क्वेश्चन को लिखना है, लिखिए तीन लगातार, एक क्वेश्चन को लिखिए, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 770 हो, 770 हो तो तीनों प्राकृतिक संख्याओं का, तो तीनों प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब उस तरह से नहीं बनेगा जैसे पहले बताए थे, अब इस सवाल चेंज ना हो गया, केस 2 का सवाल हो गया। देखिए इससे पहले हम पढ़े थे कि अगर कहेगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लेकिन इसमें कहता है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहेगा, 3 गो 5 गो 7 गो इस तरह करके देगा। अच्छा इसको हम पहले बेसिक से बना लेते हैं, कैसे बनाना चाहिए। अच्छा बताइए कितना संख्या के वर्गों का योग दिया है, 3 गो। अच्छा 3 को हमको प्राकृतिक संख्या मानना है, तो बताइए पहला को क्या माने और दूसरा को, तीसरा को x+2। देखिए मानने के लिए हम सिखाए कि कैसे मान कर बनाना चाहिए। तो 3 को प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, तो 3 को संख्या हम मान लिए। अब जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को बराबर करते हैं, जैसे इसके वर्गों का योग दिया है आपके पास, तो बताइए इसका वर्ग करते हैं, x का स्क्वायर करना है, फिर x+1 का स्क्वायर करना होगा, x+2 का स्क्वायर करना है, और इसका योग कितना दिया है 770, तो 770 के बराबर करते हैं। जो प्रश्न में दिया रहेगा वही करके बराबर कीजिएगा। जैसे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 770 है, वर्ग करके 770 करना है, योग करना है, तो देखिए सबका वर्ग कर दिए, आप बराबर में कितना लिख दिए 770। अब इसी को हल कीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा, लेकिन हल कीजिएगा तो थोड़ा बड़ा सवाल बनेगा। अच्छा इसको हल करते हैं, फिर इसका उपाय हम बताएंगे आपको। बेसिक से देखिए समझिएगा तो दोनों चीज बनाइए, बेसिक से भी पढ़िए, ट्रिक से भी पढ़िए। ट्रिक बता देंगे कि उठते बन जाएगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन बेसिक आपका हमेशा के लिए रहता है। जो प्रश्न का भाषा बोला उसी के अकॉर्डिंग हम चले। जैसे बोला कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 770 है, तो 3 को लगातार संख्या, तो x+1 x+2 3 को हो गया। अब इसके वर्गों का योग है तो वर्ग करके, योग मतलब प्लस होता है, देखिए सब जगह प्लस किए, 770 है तो 770 के बराबर किए। अब थोड़ा और इसको बढ़ाइए, बताइए x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ना, अच्छा इसको a+b के होल स्क्वायर पे सेट करना है, बताइए a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2x +1, इसको पता है a+b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab दोनों गुना होगा 2a, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको भी a+b के होल स्क्वायर पे लिखिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में कितना 4 बराबर कितना 770, लेकिन ये चीज लिखे इसके बदला। अब इसके बाद क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर जहां जहां है तो वो एक साथ जुटेगा घटेगा, ये तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3x। अच्छा x 2x x को एक साथ जोड़िए, देखिए 2x और 4x 6x हो जाएगा। अब प्लस में इसको जोड़िए, 4 कितना 5 बराबर 770। अच्छा इसको और हल करते हैं, या स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर लाइएगा तो -765 हो जाएगा, अब बराबर कितना 0। अब क्या करते हैं, देखिए 3 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, 3 को कॉमन कर लीजिए, आसान हो जाएगा थोड़ा। द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सब लोग जानते हैं। अच्छा इसे कॉमन कीजिए 3, तो x स्क्वायर प्लस 2x -2 से 3 से भाग लगा दीजिए,
3 दूना 6, 5 दिया 15, 255। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255। देखिए ये इधर गुना में है तो उधर तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में होगा तो जीरो हो जाएगा, उधर जीरो है तो जीरो। अब बताइए ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को तो हल करने के लिए आप जानते हैं, तो इसको हल कीजिए। देखिए इसको अगर हल कीजिएगा तो इसमें कितना पे टूटेगा, ये 255 को 2 के अंतर पे तोड़ना है। 17 गुना 15, 17 गुना 15 255, और 17 और 15 का अंतर भी 2 है, तो इसको लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस में 15x माइनस 255 बराबर कितना, जीरो। अच्छा x को कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 17 माइनस 15 को कॉमन कीजिए, तो x प्लस 17 बराबर कितना, जीरो। अच्छा इसमें x माइनस 15 एक होगा कितना, x प्लस 17 बराबर कितना, जीरो। अच्छा दोनों को बारी बारी से बराबर कीजिए जीरो का, x माइनस 15 बराबर जीरो, x प्लस 17 बराबर जीरो। अच्छा x माइनस 15 है तो उधर भेज दीजिए, तो 15, इसको उधर भेजिए तो x माइनस 17 बराबर माइनस 17 होगा। अच्छा बताइए प्राकृतिक संख्या माइनस में होता है नहीं, तो ई वैल्यू तो संभव x का है नहीं, तो यही आपका संभव होगा। तो इसमें 3 संख्या, देखिए संख्या अगर सिर्फ हमको लिखने के लिए कहता तो देखिए एक संख्या तो x था, एक x प्लस 1 था, x प्लस 2 था। अब इसी में x के जगह रखिएगा 15, 16 और 17, देखिए तीनों प्राकृतिक संख्या है ना। आप इसी को वर्ग कर करके देखिएगा उतना पूछ जाएगा जितना लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ प्राकृतिक संख्या नहीं बताना है, इसका योग पूछा है तीनों संख्या का, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 कीजिए तो 48, 48 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना इस तरह से बनाना होगा। अच्छा पहले इसको लिखिए एक बगल से, हम फिर उपाय बताते हैं इसको। यहां से लिखिए, लिखिए नहीं रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको लिख लीजिए। उपाय इसका बताएंगे, एक एक स्टेप समझ समझ के लिखिए पहले, और उपाय बताएंगे हम। लेकिन ये बेसिक तरीका है, इसको सीखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। जो सवाल बोल रहा था उसी के अकॉर्डिंग हल किए, नहीं सेमेस्टर का होता है तो उसमें विद्यार्थी ज्यादा घर चल जाता है। लिखा गया था। अच्छा पहले इसको लिख के समझा देते हैं ठीक से। देखिए जब भी पढ़िए तो थोड़ा बेसिक चीज जरूर सीखने का प्रयास करना है। फाउंडेशन बेस का अर्थ होता है जीरो से हाई लेवल, मतलब आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। बहुत विद्यार्थी है कि एकदम बहुत शुरुआत है, अब उसको अगर डायरेक्ट ट्री कर बता देंगे थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए लिखा गया। देखिए यहाँ पे समझिए बात को एक बार फिर से, हर बात को समझिए जो चीज लिखा है आप। जैसे देखिए आपको हम क्या बताए कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो है 770 है। बताइए ये 770 कितना संख्या का योग है, 3 गो का। तो 3 गो अगर प्राकृतिक संख्या मानने के लिए हम सिखाए हैं, कभी भी अगर कभी मानना होगा आप नहीं जानते हैं तो पहला को x मान लीजिए, और दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 होगा। तो इस तरह से मानकर आप इसको हल कर सकते हैं। जिसका थोड़ा बहुत छूटा है पीछे का चीज देख लेना है, वीडियो में देखिएगा सब कुछ बताए। अब इसके बाद क्या लिखा है कि इसके वर्गों, प्राकृतिक संख्या का योग नहीं है, उसके वर्गों का योग है, तो इसका स्क्वायर कर करके देखिए योग करके 770 के बराबर किए। अब इसी को थोड़ा हल करना है, तो हल करने के लिए थोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लिखे, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे। अब इसको अगर लिख दिए तो बराबर 770 कर दिए।
अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर के साथ ही जुटेगा घटेगा, और एक्स वाला टर्म एक्स के साथ ही जुटेगा घटेगा। तो जितना स्क्वायर था उसको जोड़ दिए तो 3x, और एक्स वाला टर्म को जोड़िएगा तो 6x, अब 5 संख्या को जोड़िएगा तो 5 बराबर 770 है। और इसको उधर से इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा, और ई प्लस में है तो माइनस प्लस तो माइनस ना, तो घटेगा तो 765, और ये दोनों तो सेम रहेगा। अब हम क्या देखें कि 3 यहाँ से भी कॉमन होता है, 3 यहाँ से भी कॉमन होता है, 3 यहाँ से भी कॉमन होता है, 3 को बाहर कर लिए, 3 बाहर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255। अब देखिए इधर गुना में रहता है, इधर भेजिएगा तो भाग में 0 हो जाएगा। अगर कभी इस तरह से रहेगा 2x बराबर 0 है तो x का मान भी 0 हो, इधर गुना में है तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आगे देखिएगा, अब बन गया एक द्विघात समीकरण, ये चीज देखिए द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण सब लोग हल करने के लिए जानते भी है, अगर नहीं जानते हैं तो हम खुद अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे एडवांस मैथ में तो द्विघात समीकरण आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो चलिए बात का चीज है, लेकिन 10 तक तो सब लोग लगभग पढ़ के आए। तो इसको द्विघात समीकरण पे तोड़ दिए। अच्छा बताइए 255 है तो 255 के 2 के अंतर पे तोड़ना है, तो 17 गुना कितना 15, तो 17 15, और दोनों का अंतर 2 भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 2 का अंतर भी है, तो इसको लिखे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस में 15x माइनस 255, ये दोनों को हल करेंगे फिर ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, x को कॉमन किए तो x प्लस 17, और यहाँ से 15 को कॉमन किए तो x प्लस 17 बराबर 0। अब इसके बाद अगर हल कीजिएगा तो x माइनस 15, ये दोनों मिल के, और इसको लिखते हैं x प्लस 17 बराबर 0। तो यहाँ से x का 2 गो मान आएगा, जैसे द्विघात समीकरण जब बनता है तो x का मान 2 गो, और त्रिघात समीकरण बनता है x का मान 3 गो। तो यहाँ से x का मान निकाले तो 15, और यहाँ से x का मान निकाले तो माइनस 17। हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या कभी निगेटिव नहीं होता है। बताइए प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से, ऐसा कभी नहीं दिखेगा -1 -2 लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ना है, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या जो होगा माइनस में नहीं होगा, तो प्लस वाला होगा तो x का मान 15 मान ली। अब 3 संख्या हम लोग माने थे, एक x प्लस 1 x प्लस 2, अब x का मान 15 है, x प्लस 1 16 x प्लस 17, कहता बड़ी संख्या बताओ तो 17, छोटी संख्या बताओ तो 15, बीच वाला संख्या बताओ 16। हमसे पूछा है कि नहीं सब संख्या का योग बताइए, तो देखिए योग इसको कर दिए तो हो जाएगा 48 आंसर होगा। लेकिन देखिए अगर इस तरह का एग्जाम में सवाल पूछता है और ऐसे बनाइएगा तो फिर नहीं सवाल बना पाइएगा, इस तरह से बनाना या इसको छोड़ देना दोनों बात एक के होता है, ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग फाउंडेशन बेस पढ़ते हैं तो सब कुछ सीखेंगे, चाहे जानकारी भी तो कुछ ना कुछ बढ़ा कि नहीं ऐसे मान के बना सकते हैं। मान लीजिए बहुत टाइम हमको बच गया तो बना लेंगे, छोड़ना नहीं। लेकिन इसका ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हम जल्दी कैसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे बनाइएगा सब टाइम में बर्बाद कर देगा, तो ये बनाने से भी कोई फायदा नहीं। तो इसको थोड़ा ट्रिक से सीखिए कि कैसे हम लोग बना पाएंगे। लिखिए सेकेंड तरीका, देखिए सेकेंड तरीका हम लोग सीखेंगे। देखिए इससे पहले केस 1 जो था उसमें सिर्फ योग दिया हुआ रहता था, लेकिन इसका वर्गों का योग, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह का हो गया, इसीलिए केस 1 केस 2 लिखा दिए, और केस 3 लिखाएंगे 4 लिखाएंगे और आगे आपको बताएंगे हम सवाल। देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पे, देखिए करना क्या है कि अगर कभी प्रश्न में वर्गों का योग दिया रहे तो इस कंडीशन में जो जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना होगा। अच्छा बताइए 770 क्या है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, बताइए कितना दिया है 770, तो इस तरह से 770 को लिख देते हैं। अच्छा बताइए के वो संख्या का योग है, 3 गो संख्या, तो इसको 3 से आप भाग कीजिएगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, सेम वही तरह से हो गया। अच्छा इसको भाग लगाइए, पहले भाग लगा देते हैं, लगा के लगभग मान निकालना है, दशमलव के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा भाग लगाइए 256 दशमलव कुछ आएगा, तो दशमलव के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस भाग लगा देना है। और जैसे ही भाग लगाइएगा और यहाँ जो संख्या आएगा ये देखिएगा किसका स्क्वायर आया है, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, बस 16 को बीच में रख दीजिए, बीच वाला संख्या आता है ना, तो 16 को बीच में रख दीजिए। अच्छा 16 को अगर बीच में रखे टोटल संख्या के गो है 3 गो, और 3 गो में एगो अगर बीच में फिक्स किए तो 2 और बचा, और 2 गो में एगो इधर होगा एगो इधर होगा, एगो इस साइड एगो इधर, तो बताइए इधर कौन होगा 15, इधर कौन होगा 17, तो बताइए क्या यही तीनों संख्या था। देखिए निकल गया ना 15 16 17। अब जो बनाना होगा बना सकते,
अगर योग कहेगा योग कर देना है, और अंतर कहेगा अंतर, जो पूछेगा सब बन जाएगा। हमसे पूछा है कि योग बताइए तीनों संख्या का, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 कितना, 48, आंसर कर देंगे। अच्छा, बहुत लोग नहीं समझे, इसको पहले लिखे फिर बताते हैं। जिसका छोटा होगा उसको थोड़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में दिक्कत होता होगा, कोई बात नहीं, नया संख्या जब शुरू हो जाएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। नया संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या जब छूटेगा तो अगला संख्या जब शुरू होगा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो शुरू से पढ़ते हैं वो थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए, लगातार मेहनत कीजिएगा। आज इसका छोटा है, थोड़ा वीडियो से इसको मेकअप करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए वीडियो और रियल में पढ़ने में दोनों में बहुत अंतर होता है। शनिवार का वीडियो नहीं मिला था, अच्छा डाल देंगे आज शाम में 8 बजे। देखिए इसको सीखिए, एक एक बार अगर सीख लीजिएगा ना सवाल आपका बन जाएगा। देखिए करना क्या है कि जैसे कि अगर जो भी योग दिया रहेगा उसको ऊपर रखिएगा, जैसे 770 तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग है तो इसको ऊपर रख दिए, और जे को संख्या का योग है बस उतना से भाग कर दीजिएगा। भाग कीजिएगा तो आपको बीच वाला संख्या मिलेगा, ऐसा हम बताए थे, लेकिन वो खाली प्राकृतिक संख्या रहेगा तब। लेकिन इसमें कहा इसके वर्गों का योग, स्क्वायर का बात किया है, तो स्क्वायर का बात किया है तो आप देखिएगा कि ये जो बीच वाला संख्या आया वो किसका स्क्वायर आया, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसका मतलब कि 16 को बीच में रखना है। अब तीन संख्या है तो तीन को में एगो उधर होगा और एगो इधर होगा, तो यही तीनों प्राकृतिक संख्या है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 16 का स्क्वायर कर लीजिए, 17 का स्क्वायर कर लीजिए और जोड़ दीजिए, आपको 770 पूरे करके आप देख सकते हैं। अच्छा बताइए 15 का स्क्वायर कितना, 225, 16 का और 17 का 289। अच्छा जोड़िए तो इसको, हाँ 20 का जीरो हाथ में 2, इसको जोड़िएगा 17, इसको जोड़िए 7, देखिए 770 आ गया। देखिए ऐसे प्रूफ भी, ऐसे ऐसे नहीं सोच लेना कि 770 हम अपने मन से कुछ और लिखा दी, ऐसा बात नहीं है कि पूर्णा भी चाहिए। अब कोई ऐसे आएगा सूट उठ के कहेगा कि इसका योग 775 है, बना के बताइए, तो बन भी नहीं करेगा, किसी का योग नहीं आएगा। ऐसा चीज चर्चा किए थे शनिवार को, नहीं तो अपने मन से हम कोई प्रश्न नहीं लेते हैं, ये नहीं समझना है कि अपने मन से एकदम का पूछा हुआ बात, और यही चीज पूछ देता है तो बहुत लोग छोड़ के चल आता है। ऐसे तो बनाएगा तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे बनाना या छोड़ना दोनों बात बरोबर, लेकिन इसको थोड़ा सीख लेना है। देखिए करना क्या चाहिए कि जो योग दिया रहेगा जे वो संख्या का बस उतना से ही भाग करना, ऐसा हम पहले भी सिखाए शनिवार की क्लास में जो योग, और जैसे ही भाग दीजिएगा तो ये जो संख्या आएगा इसको बीच में रखना है, लेकिन वर्गों का योग है तो स्क्वायर सोचना है कि किसका स्क्वायर आया। हो सकता है कभी कभी स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसके नजदीक देख लीजिएगा किसका स्क्वायर आया। जैसे मान लीजिए 256 आया, 56 की जगह अगर 58 आ जाता तो बस वही 56 किसका स्क्वायर के नजदीक आया, इस चीज सोच लेंगे। नजदीक वाला भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिखिए वो सवाल और लिखिए, तब क्लियर ज्यादा होगा। एक सवाल और लिखिए, एक दो गो बनाएंगे, दो गो नहीं 4 तो बना लेंगे। सम वाला भी लेंगे, विषम वाला भी दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा तो आसान होगा। लिखिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 255 हो, 255 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब संख्या दिया है 5 गो, तो आपको 5 गो मानकर बनाना होगा, तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा ट्रिक का प्रयोग कीजिए, ज्यादा काम आएगा। यहाँ एक बार और समझ, यहाँ समझना। देखिए बताइए 5 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना लिखा है, 255, तो 255 बताइए कितना का योग है, 5 गो, तो इसको 5 से आप भाग लगाइए पहले, तो 51 हो जाएगा। अच्छा 51 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है,
लेकिन इसके नजदीक सोच लेना है किसका स्क्वायर है, 7 का। तो बीच में रख देना है 7, 7 की स्क्वायर के नजदीक 7 को बीच में रख दीजिए। अच्छा टोटल संख्या के गो है, 5 गो, 5 गो है तो एक गो अगर बीच में आप रखे तो 2 ठो उधर 2 ठो इधर होगा। तो हमको बड़ी चाहिए या छोटी, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या चाहिए तो 2 जोड़िए कितना, 9, आंसर कर देना। आप यही चीज बेसिक से बना के देखिए, देखिए इतना जल्दी निकल जाता है ना। तो ये चीज ट्रिक से ही निकला है। अगर छोटी संख्या पूछ लेगा तो इधर घटा लेना है, तो आप पूरा लिखना होगा संख्या तो पूरा लिख भी सकते हैं, सब सिखाए भी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 हमको नहीं चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। अभी भी नहीं समझे? देखिए कभी भी वर्गों का योग दिया रहेगा तो वर्ग देखना है किसके बीच में आया। अब इसी के पीछे मेहनत करने का जरूरत हो जाता है, बार बार चीज को पढ़िएगा, भाषा पढ़िएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं इस टाइप के सवाल को इसे बना देना चाहिए। क्या कोई दिक्कत इसमें? हाँ देखिए अब बात करते हैं, क्या कोई दिक्कत है? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए अब हुआ कि बात की यहाँ पे 3 संख्या लिए थे, 5 संख्या लिए थे। देखिए कभी भी हम कल भी समझे, पिछले क्लास में समझाए, 3 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, 7 संख्या रहे, 9 संख्या रहे, 11 संख्या रहे, तो बीच में हमेशा एगो मिलेगा, बीच में एगो मिलेगा। आप 3 गो संख्या लिखिएगा, जैसे देखिए इस तरह से स्टार लिख दिए, 3 संख्या है तो बीच में एगो मिलेगा। लेकिन यही 4 गो अगर संख्या लिख दीजिएगा ना तो बीच में 2 ठो मिलता है। देखिए 2 गो मिलेगा है ना, बीच में 2 गो, एगो कभी नहीं मिलेगा, 2 गो ही मिलेगा। तो 4 संख्या रहे, 6 संख्या रहे, 8 संख्या रहे, 10 संख्या रहेगा यहाँ पे, तो इसमें बीच में हमेशा 2 गो रखना हो। और अगर कभी 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, 15 संख्या, 35 संख्या इस तरह करके देगा तो बीच में एगो ही मिलेगा। और ज्यादातर पूछता है तो यही विषम वाला ही पूछता है, लेकिन हम आपको दोनों चीज बताते हुए आए। एगो लिखिए, अगर विषम रहेगा तब कैसे बनाए, एगो सवाल लिखिए, एक प्रश्न और लिखना है, एक प्रश्न और लिखिए, लिखिए 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 366 हो, 366 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा एक को समझ लीजिए बात को। बताइए कितना संख्या का योग है? 4 संख्या का। अच्छा योग कितना दिया है? हाँ 366। अच्छा 366 के वो संख्या का योग है 4 गो, तो इसको भाग कितना से करेंगे? 4 से। अच्छा भाग कीजिए इसको पहले 4 से, देखिए 91 हो जाएगा। अच्छा 91 तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, लेकिन देखिए बीच में हमको 2 गो रखना होगा। अगर 4 संख्या है तो देखिए 4 गो उंगली है ना, कहेगा बीच में के गो उंगली, तो 2 ठो रहे, एक गो कुछ है उंगली बीच में। अगर 5 गो उंगली है तो 5 गो में देखिए बीच में एगो दिख रहा है। ऐसा ऐसा समझाए आपको शनिवार से जब शुरू किए थे ये पढ़ाना। तो कभी अगर 5 गो रहे, 7 गो रहे, 9 गो रहे, 11 गो रहे तो बीच में एगो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर 4 गो रहे, 2 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, 8 गो रहे, 10 गो संख्या का बात करेगा तो बीच में अक्सर 2 ठो मिले। तो आपको 2 गो देखना है, तो आपको देख लेना है कि जो 91 आया किस 2 संख्या के वर्ग के बीच में, वर्ग वाला बात है ना, तो वर्ग के बीच में। देखिए अगर 9 का स्क्वायर देखिएगा 81 और 10 का स्क्वायर देखिएगा 100, इसी दोनों के बीच में। तो ये दोनों को बीच में रख लेना है, किस 2 संख्या के वर्ग के बीच में ये दोनों है, बस इतना देख लिए सवाल बन जाए। तो 9 और 10 के बीच में। अच्छा 2 गो संख्या अगर बीच में फिक्स कर दिए तो और बचा के गो संख्या 2, तो एगो उधर होगा एगो इधर होगा। अच्छा इधर वाला कितना? 11, इधर वाला 8, ये चारों संख्या। अब इसमें कहता है छोटी संख्या बताइए कितना? 8 उत्तर होगा। अब अगर विश्वास नहीं होगा कि वर्गों का योग है कि नहीं, आप सबका स्क्वायर करके जोड़िए 366 उड़ जाएगा, 366 उड़ जाएगा। अब ये तरीका आपको हम बताए, किसी का मन होगा नहीं हम बेसिक से बनाएंगे, तो बेसिक तो बता दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बना सकते हैं।
एक हुआ कि नहीं ट्रिक से कैसे बनाना है, एक हुआ कि नहीं बेसिक से कैसे बनाना है। अब मान लीजिए दोनों में से किसी से आप नहीं बनाइएगा तो इसका मतलब आप नहीं पढ़िए। अगर दोनों में नहीं समझना है तो नहीं पढ़िए, अगर पढ़ना है तो ये तो बेसिक से बनाइए या तो ट्रिक से बनाइए। आप बेसिक से तो बनाने नहीं, कंपटीशन में बेसिक नहीं चलता है, बेसिक से नहीं बनाइए। देखिए जो भी देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं सिर्फ 10 तक का ही सिलेबस पढ़ते हैं, 10 तक का। 10 तक जिसका भी मैथ और ठीक होगा ये अच्छा से पढ़े होंगे उसका कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। 10 तक अगर कहीं पढ़े हैं, अच्छा मास्टर मिल गया, ये सब मिल गया, तो आप देखिएगा उसका कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। हम लोग पढ़ते भी हैं 10th से सिलेबस, 3 ईयर का क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, 3 का 4 का 5 का, ये सब साइमेट्री और पढ़ते हैं एडवांस मैथ में, साइमेट्री 3 में सेंट जोसेफ पर के बच्चा देखे पढ़ता है, 3 का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा। अब वही सब क्वेश्चन देखे कि हम लोग का कंपटीशन में पूछता है। हम गए थे 10th तक जिसका भी मैथ अच्छा होगा कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। और इसमें अंतर क्या होता है कि 10th तक जो पढ़ते हैं तो हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, जैसे 9वां में 10वां में 8वां में इस सब में एकदम बेसिक पढ़ते हैं, माना कि इतना बराबर इतना, जैसे बेसिक बताए आपको, तो उससे नंबर 3-4 नंबर मिलता है। लेकिन कंपटीशन में उसी को सॉल्व कर दिया जाता है, छोटा जल्दी कैसे बनाना होता है बस यही सीखना होता है, वहां डिटेल से और यहाँ शॉर्ट में। तो हम जब भी बताएंगे आपको शॉर्ट भी बता देंगे, डिटेल भी बता देंगे। अगर कोई पहले पढ़े हैं तो ये सब सवाल आपको मिल जाएगा 10th तक में, किसी ना किसी क्लास में मिलेगा। अब पूरा सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं, समझे। एक सवाल और बना के बताइए, देखिए एक बार फिर क्लियर समझिए, फिर बनना चाहिए आपसे। करना क्या है, जे वो संख्या का योग रहेगा उससे पहले भाग कर दीजिए। अब भाग करने के बाद जो यहाँ पे संख्या आएगा, अगर 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या रहेगा तो बीच में अक्सर 2 रखिए, 2 गो रखना। और अगर 5 गो संख्या, 3 गो संख्या, 7 गो संख्या, 11 गो रहेगा तो बीच में 1 गो रखना। अब वर्गों का योग दिया रहेगा तो वर्ग देखना है, और सिर्फ योग दिया रहेगा तो योग हम लोग देख देख के बना रहे थे। लिखे एगो सवाल बनाइए, लिखे दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 841 हो, 841 हो तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या निकाल दें, तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें बीच में दो एक संख्या, तो बीच में वही दोनों संख्या जो आएगा जिसके स्क्वायर के बीच में वो आएगा। हाँ 20 21, हाँ 20 21 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़िए 841, उड़ जाता है, आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा बताइए कितना योग लिखा है, 841। अच्छा ये कितना संख्या के वर्गों का योग है, 2। तो भाग कितना से करेंगे, 2 से। देखिए 2 से इसको भाग लगाइए पर, और लगभग मान निकाल लेना है। अच्छा भाग लगाइएगा तो 400 कितना 20। अब देखना है कि 420 आखिर कौन दो संख्या है, तो 2 को जब लिखिएगा तो वही दोनों बीच में रह जाएगी। 2 एगो संख्या, 4 गो रहता तो बीच में रखते, तो 2 गो संख्या है तो देखिए किसके वर्ग के बीच में। तो देखिए 20 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 400, अब 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441, इसी दोनों के बीच में, तो यही दोनों संख्या भी है, बस उत्तर हो जाएगा। यही दोनों आंसर होगा। थोड़ा वर्ग अर पे पकड़ होना चाहिए, इसे वर्गमूल घनमूल जब पढ़ाएंगे तो वहां ये सब चीज सिखाएंगे। ऐसे भी 25 तक सबको याद रहता है, 30 तक सबको याद रहता है। क्या बोले, 42.5 नहीं, 420.5, यही ना करना है, पॉइंट में आता है, यही करना है। ये पॉइंट से कोई मतलब है नहीं इसमें, अगर पॉइंट भी रखिएगा देखना है किसके वर्ग के बीच में आया।
दशमलव के चक्कर में नहीं रहना है, दशमलव से कोई मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ट्रिक का अर्थ क्या हुआ, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाइएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बेसिक से बना के देखिए, देखिएगा पूरा बुल्ट भर जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। और किसी के मन में कुछ चलता है, डाउटर है तो आप पूछिए, किसी के मन में कुछ बात चलता है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो होगा कि नहीं, ये चीज थोड़ा बता दी। क्या कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक वो इसमें, अब आज कौन दिन है? सोमवार। देखिए कल से नया संख्या शुरू हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या का एगो केस और इसका बताएंगे, जैसे कि गुणनफल प्रश्न में दे देता है, कहेगा दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना। अभी तक योग पढ़े, वर्गों का योग दिया रहेगा, अब गुणनफल प्रश्न में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे? गुणनफल वाला देखिएगा जीडीआर में भी बहुत बार पूछा है, रेलवे भी पूछता है गुणनफल, देखिए एसएससी में भी पूछा है। तो वो केस को पढ़ा देंगे, वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर नया संख्या कोई उठाएंगे, उस सब के बारे में आगे पढ़ते चलेंगे। तो कल से किसी का क्लास नहीं छूटना चाहिए, क्या कि कल नया संख्या शुरू होगा। अब जिसका प्राकृतिक संख्या छूट गया तो छूट गया, तो वीडियो से देखकर पूरा कर लीजिएगा। अगर ढेर दिक्कत होगा तो आप नया बैच आएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा, और कल से समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझे? चलिए ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो चलिए कल मिलते हैं। आज रहने दीजिए।